Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How you all? I hope you all are fine. Welcome to the science class 6th. So dear students, open your book page number 12. In today's lecture we are going to start the topic which is carrying out the investigations. So dear students, कल हमने क्या पढ़ा था? Doing a scientific investigation. Doing a scientific investigation. तो आज जो है हम कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को. सेकेंड पार्ट क्या है इसका? Carrying out the investigation, and the third one is reviewing and reporting on the investigation. So dear students, let's reading. This involves using the equipment you have chosen to measure things like distance, time, weight, area, volume and temperature accurately. In this investigation, you will need to measure number first the volume of a sugar, number second the volume of a water, number third the water temperature, number fourth the time taken for the sugar to dissolve. So dear students, आप जब भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं या कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो सबसे पहले सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि आप उसकी जो है मेजरमेंट के लिए उसके आपको इक्विपमेंट मेजर कर रहे हैं. किसी भी मेजरमेंट के लिए परफेक्ट इक्विपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है. तो डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट में आपने जो चीज़ें मेजर करनी है वो कौन सी है? द वॉल्यूम ऑफ वाटर, नंबर सेकेंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, नंबर फर्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ शुगर, नंबर थर्ड इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर टेम्परेचर एंड नंबर फोर्थ वन इज द टाइम टेकन फॉर द शुगर टू डिजॉल्व. सो डियर स्टूडेंट्स, इनको अगर हम टेबल में देखें तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होगा. चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ रिकॉर्डिंग योर रिजल्ट्स, writing your results in the table is probably the best way to record them in this investigation. So dear students, here is the table. यहाँ पे आप एक टेबल देख रहे हैं जहाँ पे हमें रिजल्ट मिली है. टेम्परेचर ऑफ वाटर का टेम्परेचर यहाँ पे है डिग्री सेल्सियस में एंड टाइम सेकेंड्स, टाइम मिला हुआ है हमें सेकेंड्स में. सो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने क्या पढ़ा था? डूइंग अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. तो आज हमें जो है उसका सेकंड जो है पार्ट क्या है? कैरिंग आउट द इन्वेस्टिगेशन. ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक इन टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, द टाइम विल शुगर टेक इज अबाउट 80 सेकेंड्स. द टाइम विल शुगर टेक इज अबाउट 80 सेकेंड्स. इफ इंक्रीज टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, increase temperature is the 30 degree centigrade, the time the sugar will take 52 seconds in dissolve in water. Okay, so dear students, अगर 20 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर जो है आप ले रहे हैं तो शुगर डिजोल्व कितनी होगी? 80 सेकेंड्स में. ओके, तो हमने सेकेंड में पढ़ लिया. इफ़ यू टेक इन टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, द शुगर डिजोल्व इन 36 seconds, and if you take in temperature is a 50 degree Celsius, the sugar dissolve 26 in seconds. If the temperature you will take in 60 degree Celsius, sugar dissolve in a 20 seconds. So dear students, you can easily observe that the temperature of the water has a big effect on solubility of sugar. As we increase the temperature of water, the sugar in dissolve very much less time. Okay dear students, यहाँ पे हमने टेबल देख ली है. And the third step is reviewing and reporting on the investigation. Reviewing and reporting on the investigation is the third step. Let's reading. This involves writing up what you did and what happened during your investigation, including diagram of your apparatus. For this investigation, plotting a graph is a good way to show if your readings follow a pattern. So dear students, मीन्स के इस चीज़ के लिए आप क्या कहते हो कि आप अपने apparatus जो आपने apparatus इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया करते हैं तो उस डायग्राम बनाते हो. आप डिफरेंट एपरेटस यूज़ करते हैं, उसके डायग्राम्स बनाते हैं और आप फिर लिखते हैं उसको अपनी ऑब्जर्वेशन को. तो हमने क्या क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व की ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट और उस चीज़ को नोट डाउन करने के लिए, इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए
ये सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप एक ग्राफ बनाएं। जो भी रिज़ल्ट हमें मिलती है उनका बेस्ट वे है कि हम ग्राफ बनाएं, तो हमें इजी वे में ही कंक्लूजन मिल सकता है इसका। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप जो है ग्राफ देख रहे हैं। एक्स एक्सिस पे उन्होंने क्या दिया है, एक्स एक्सिस पे उन्होंने दिया है टाइम सेकंड्स, टाइम इन सेकंड्स, और वाई एक्सिस पे उन्होंने क्या दिया है, टेम्परेचर ऑफ वाटर। वाई एक्सिस पे क्या है, टेम्परेचर ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस, एंड टाइम इन सेकंड्स, टाइम किस में मिला हुआ है, सेकंड्स में। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास वाटर का टेम्परेचर जो है वो 20 है, 20 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास टाइम कितना है, 60 सेकंड्स। टाइम कितना है, 60 सेकंड्स लिए हैं डिज़ोल्व होने में। और जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा, मींस 25 तक हुआ, तो उसका टाइम कितना हुआ, 50 सेकंड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमने जब टेम्परेचर 80 सेकंड्स पे लिया तो हमारा टाइम कितना हुआ, 20 सेकंड्स। ऐसे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं 52 जब टेम्परेचर है 52 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा टाइम पीरियड कितना ले रहा है, 30 इन सेकंड्स। टाइम कितना है, 30 सेकंड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस यू कैन इजीली कंक्लूड that sugar will dissolve in more temperature. Sugar will dissolve in more temperature. So this is our hypothesis. ये हमारे क्या है, conclusion मिला। This is our hypothesis, means a result. ऐसे हमने टेबल में पढ़ा। टेबल के बाद अगर हमें समझना ना आए तो ग्राफ बना सकते हैं, फिर हमें conclusion मिल सकती है। So this is your hypothesis. Okay. Open your book page number 13. हम आगे पढ़ेंगे। So dear students, explaining your results and saying whether your hypothesis was correct or not. In this case, the hypothesis is correct. यहाँ पे hypothesis क्या है, correct. Sugar does dissolve more quickly in hot water than in cold water. This is called your conclusion, means hypothesis, result. It is what you focus on as a result of your investigation. आपने जो investigation की उनकी result आपको मिल गई, okay? Suggesting how you could improve your investigation to make it more accurate. For example, you could measure the volume of a sugar more accurately with a measuring cylinder. Means like if you take a measuring cylinder, so you can easily or more quickly or more accurately measure the volume of a sugar. Okay, students? Suggesting that what you could do if you had more time. For example, you may like to find out if you will get the same results with the different kinds of sugar. Different kinds of sugar लेते हैं तो उनकी भी रिजल्ट सेम मिलती है। मीन्स यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, वाइट शुगर है एंड हेयर इज द ब्राउन शुगर। अगर हमारे पास टाइम है तो उस चीज़ को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि क्या अगर हम वाइट शुगर के बजाय ब्राउन शुगर, वाइट शुगर के बजाय क्या है, ब्राउन शुगर भी ले रहे हैं, तो क्या उसके भी सॉल्युबिलिटी यही इफेक्ट होगा वाटर की, और यही इफेक्ट वाटर का या टेम्परेचर भी वही इफेक्ट होगा। सो यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ शुगर। तो सेम रिजल्ट्स भी मिल सकती हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ शुगर्स में। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में एक्सरसाइज कवर अप करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क है ये सही तरह से पढ़ना है टॉपिक, एंड आपको जो फर्स्ट चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर से फेयर कॉपी में से वो याद करके मुझे वॉइस नोट पे बताने। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।